दोस्तों आज आपसे सीधी बात करनी है। अगर आप आर्मी, पुलिस या पैरामिलिट्री के लिए 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो यह सवाल आपसे है। आप रोज दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, थकते हैं, लेकिन क्या आपकी टाइमिंग इंप्रूव हो रही है या आप वहीं के वहीं हैं? 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट 30 सेकंड और वो 5 मिनट या 4 मिनट की दीवार आपसे टूट नहीं पा रही। अगर यह आपकी सिचुएशन है तो आज के बाद सब कुछ बदलेगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको वो कंप्लीट फॉर्मूला दूंगा जो सिर्फ दौड़ने से नहीं मिलता। वो फॉर्मूला जो आपकी टाइमिंग को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगा, चाहे आप अभी 8 मिनट पर अटके हुए हो या 5 मिनट पर। और जो सबसे सिंसियरली इस प्रोग्राम को फॉलो करेगा वो 4 मिनट से भी कम में 1600 मीटर दौड़ सकता है। यह मेरा प्रॉमिस नहीं है दोस्तों, यह साइंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच, माइंड कोच और रनिंग कोच। हमारी सीरीज के पिछले 1600 मीटर वीडियोस को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 3 लाख से ज्यादा व्यूज हमें मिले कि आज हम उससे भी आगे जा रहे हैं। पिछली बार हमने 1600 मीटर के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए थे, 4 मिनट के, 5 मिनट के और 6 मिनट के लिए। आज हम वो कंप्लीट सिस्टम दे रहे हैं जो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एक्चुअली काम करवाता है, क्योंकि सिर्फ दौड़ना काफी नहीं है दोस्तों। मसल्स, कोर, डाइट, रिकवरी, स्लीप, ये सब मिलकर वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस पर आपकी टाइमिंग बनती है। और आज हम वो सब एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपनी कैटेगरी को जानिए। दोस्तों आज का फॉर्मूला 3 कैटेगरीज के लिए है। कैटेगरी नंबर ए, 7 से 8 मिनट या उससे ज्यादा समय में आप 1600 मीटर करते हो। आप सभी बेसिक फिटनेस लेवल पर हैं, आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है अपना। जो लोग भी 7 से 8 मिनट वाले ब्रैकेट में हैं, टारगेट क्या है आपका? 3 से 4 महीने में 5 मिनट 30 सेकंड तक लेके आना खुद को, अपने टाइमिंग को, राइट। कैटेगरी बी में कौन लोग हैं? 5 मिनट 30 सेकंड से 7 मिनट में जो 1600 मीटर करते हैं। आप क्या है? इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। टारगेट ट्रेनिंग से आप क्या करेंगे? आप क्या कर पाएंगे? आप 4 मिनट 30 सेकंड तक पहुंच सकते हैं। टाइमलाइन क्या है आपकी? 2 से लेकर 3 महीने। कैटेगरी सी के जो लोग हैं वो 4 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 30 सेकंड के बीच में 1600 मीटर अपना टाइमिंग ले पाते हैं। आप एडवांस लेवल पर हैं दोस्तों, इसलिए आपको साफ जाहिर है कि आप मेहनत करते हैं बहुत और आपका रूटीन पक्का है। लेकिन यहाँ से आप 4 मिनट या उससे कम तक जाने के लिए आप सीरियस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको भी चाहिए। सो टाइमलाइन क्या है आपके लिए? 3 से 4 महीने का आपके लिए टाइमलाइन है। दोस्तों अपनी अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसी के हिसाब से आज का फॉर्मूला फॉलो कीजिए। चेक कर लीजिए कौन किस कैटेगरी में है। अब आप जानिए वो असली कारण जो टाइमिंग इंप्रूव नहीं होने देते। दोस्तों बहुत से एस्पिरेंट्स, बहुत से उम्मीदवार यानी भर्ती की चाहत रखने वाले एक ही गलती करते हैं, वो सिर्फ 1600 मीटर दौड़ते हैं हर दिन बस। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि 1600 मीटर रेस एक कंप्लीट एथलेटिक इवेंट है जो एक साथ मांगती है क्या क्या? तो सुनिए, सबसे पहले मांगती है वो स्पीड, यानी कि पहले 400 मीटर में आपको स्पीड चाहिए, स्टेमिना चाहिए बीच के 800 मीटर में, स्ट्रेंथ चाहिए जब लेग्स हैवी हो जाते हैं, मेंटल टफनेस चाहिए आखिरी 400 मीटर में, और रिकवरी एबिलिटी चाहिए ताकि आप कंसिस्टेंटली ट्रेन कर सकें। और यह सब एक साथ डेवलप करने के लिए आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। सिर्फ डेली रोज 1600 मीटर दौड़ने से आपसे यह नहीं हो सकता। आज हम उसी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का फॉर्मूला आपको देने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए मेरी बातें। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? VO2 मैक्स को आपको बढ़ाना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1600 मीटर में टाइमिंग का सबसे डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी VO2 मैक्स से, यानी कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन को एफिशिएंटली यूज करने की कैपेसिटी। जितनी हाई VO2 मैक्स होगी आपकी, उतनी फास्ट और कंफर्टेबली आप 1600 मीटर दौड़ पाएंगे। तो VO2 मैक्स को कैसे बढ़ाएं? हफ्ते में एक बार VO2 मैक्स इंटरवल कीजिए, वार्म अप कीजिए 10 मिनट इजी जॉग करके। उसके बाद क्या करना है? मेन सेट मारना है आपने। कैटेगरी ए के जो लोग हैं, जो लोग कैटेगरी ए में हैं, उनको क्या करना है? 6 into 200 मीटर एट हार्ड एफर्ट, 90 सेकंड का रेस्ट लेना है। कैटेगरी बी वालों के लिए क्या है? 6 into 400 मीटर एट हार्ड एफर्ट, 2 मिनट का रेस्ट लेना है। और कैटेगरी सी वालों के लिए क्या है? 5 into 600 मीटर एट हार्ड एफर्ट, 3 मिनट का रेस्ट लेना है उन्होंने। कूल डाउन 10 मिनट का करना है इजी पेस पर जॉग करके, ठीक है। तो कैटेगरी जानने के लिए आपको वीडियोस को शुरू से देखिए। जिन लोगों ने कैटेगरी को समझा नहीं है कि वो किस कैटेगरी में है, तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन आदमी किस कैटेगरी में है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यह वर्कआउट अनकंफर्टेबल होगी। कौन सी? जो मैंने अभी बताई है VO2 मैक्स वाली, वो अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन यही वो स्टिमुलस है जो VO2 मैक्स को डायरेक्टली इंप्रूव करता है। प्रैक्टिकल टिप भी दे दो जरा। इस वर्कआउट के अगले दिन दोस्तों कंप्लीट रेस्ट या बहुत इजी वॉक कीजिए। अगले दिन भी करने में चले जाइए। यह वर्कआउट इतना ज्यादा डिमांडिंग है कि रिकवरी उसके लिए उतनी ही जरूरी हो जाती है। और अब आता है दोस्तों फॉर्मूला नंबर 2, इंटरवल्स और स्ट्राइड्स। दोस्तों यह है स्पीड का असली सोर्स। 1600 मीटर में स्पीड डेवलप करने के लिए 2 स्पेसिफिक टूल्स हैं, इंटरवल्स और स्ट्राइड्स। इंटरवल्स का मतलब है हफ्ते में एक बार आपको करना है। कैटेगरी ए के लिए क्या इंटरवल है? 4 into 400 मीटर हर
400 मीटर में टारगेट टाइम से 20 सेकंड फास्ट, 2 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका टारगेट है 6 मिनट में 1600 मीटर करना, तो आपकी हर 400 मीटर की टारगेट पेस होनी चाहिए 1 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड में आपको 400 मीटर करना चाहिए। इंटरवल ट्रेनिंग में आपको हर 400 मीटर को 1 मिनट 10 सेकंड में दौड़ना है, यानी टारगेट से 20 सेकंड फास्टर। यह अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही वो स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी को फास्टर बनाता है। कैटेगरी बी के लिए 6 × 400 मीटर टारगेट पेस पर 90 सेकंड्स का रेस्ट, यानी अगर आपका टारगेट 5 मिनट है तो हर 400 मीटर एग्जैक्टली 1 मिनट 15 सेकंड में आप दौड़ेंगे, 90 सेकंड्स का रेस्ट करेंगे और 6 बार करेंगे। कैटेगरी सी के लिए 8 × 400 मीटर टारगेट पेस से 5 सेकंड्स फास्टर, 60 सेकंड्स का रेस्ट करेंगे, यानी अगर आपका टारगेट 4 मिनट्स का है तो हर 400 मीटर 55 सेकंड्स में दौड़िए, 60 सेकंड्स रेस्ट कीजिए और 8 बार आपको करना है। और अब बारी है स्ट्राइड्स की। इजी रन के बाद हर दिन 4 से 6 बार आपको 80 से 100 मीटर कंट्रोल्ड फास्ट एक्सीलरेशन करना है, यानी कि स्पीड बढ़ानी है। जान लो दोस्तों कि स्ट्राइड्स आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को फास्ट रनिंग का पैटर्न याद करवाती है और यह पैटर्न रेस में ऑटोमेटिकली आपके काम आता है। हमारी सीरीज में स्ट्राइड्स पर मैंने दोस्तों एक बहुत ही डेडिकेटेड एपिसोड बनाया हुआ है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप स्ट्राइड्स का साइंस समझ सकें। अब आता है फॉर्मूला नंबर 3, टेम्पो रन, वो ट्रेनिंग जो रेस पेस को कंफर्टेबल बनाती है। दोस्तों टेम्पो रन वो रन है जो आपकी रेस पेस को कंफर्टेबल बना देती है। जब आप रेगुलरली यानी कि बार बार लगातार हर हफ्ते उस पेस पर ट्रेन करते हैं जो कंफर्टेबली हार्ड है, तो आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाती है। हफ्ते में आपको एक बार करना है। कैटेगरी ए के लिए 15 मिनट्स कंटिन्यूअस रन एट मॉडरेट एफर्ट, जहां आप बात ना कर सके लेकिन टूटे भी ना रहे। कैटेगरी बी के लिए क्या है, 20 मिनट का आपको टेम्पो रन करना है। पेस क्या रहेगी आपकी 1600 मीटर टारगेट पेस से 30 सेकंड्स पर किलोमीटर स्लो, यानी कि जो भी आपका 1600 मीटर का टारगेट है उससे आपको 30 सेकंड पर किलोमीटर स्लो पेस पे आपको भागना है। वो आपका क्या रहेगा, वो टेम्पो रन रहेगा। कैटेगरी सी के लिए 25 मिनट्स का टेम्पो रन करना है। पेस क्या रहेगा, 1600 मीटर टारगेट पेस से 15 सेकंड्स पर किलोमीटर स्लो। जो भी आपका 1600 मीटर का टारगेट है उससे आप 15 सेकंड स्लो करेंगे, राइट। टेम्पो रन बोरिंग लगता है दोस्तों, लेकिन यही वो ट्रेनिंग है जो आपकी रेस में सबसे ज्यादा काम आती है। अब आता है दोस्तों अगला फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला नंबर 4, मसल स्ट्रेंथनिंग, जिसे सब लोग इग्नोर करते हैं। दोस्तों यह वो एलिमेंट है जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स कंप्लीटली इग्नोर करते हैं और यही उनकी टाइमिंग को लिमिट करता है। 1600 मीटर में एक एवरेज रनर अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1400 स्ट्राइड्स लेता है। हर स्ट्राइड में पूरा बॉडी वेट एक लेग पर आता है। अगर वो लेग के आसपास की मसल्स वीक हैं, कमजोर हैं, तो फॉर्म आपका रनिंग फॉर्म ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है और टाइमिंग आपकी सफर करती है, यानी कि आप फास्ट नहीं दौड़ पाते। आपको हफ्ते में 2 बार ये मैंडेटरी स्ट्रेंथ रूटीन फॉलो करना है। लेग्स के लिए क्या करना है, स्क्वाट्स लगाने आपको 3 × 15, यानी कि 3 सेट मारने 15-15 के। या क्वाड स्ट्रेंथ बिल्ड करती है जो अपहिल और लेट रेस में बहुत काम आती है। लंजेस करने आपको 3 × 12 ईच लेग, राइट। सिंगल लेग स्ट्रेंथ डायरेक्टली 1600 मीटर मोशन को रेप्लिकेट करती है दोस्तों। काफ रेजेस करने आपको 3 × 20 बार कीजिए, 3 सेट कीजिए। यह एंकल स्टेबिलिटी और पुश ऑफ पावर देती है, यानी कि आपको आगे धक्का देने की पावर देती है। कोर के लिए आपको प्लैंक करना है दोस्तों 3 × 45 सेकंड, यानी कि 45 सेकंड्स तक आपको होल्ड करके रखना है प्लैंक पोजीशन में, राइट। 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी। जितना कोर स्ट्रांग होगा उतनी आपको रनिंग इजी लगेगी। कोर स्टेबिलिटी दोस्तों फॉर्म को मेंटेन रखती है जब आपको बहुत थकान लगती है तब भी। लेग रेजेस करने आपको 3 × 15, यह लोअर एब्स को स्ट्रेंथन करती है जो ब्रीदिंग को सपोर्ट करती है। लोअर एब्स भी बहुत काम आते हैं दोस्तों रनिंग में। साइड प्लैंक करने आपको 3 × 30 सेकंड ईच, 30 सेकंड बोल रहा हूं आपको, 45 सेकंड भी कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यह लेटरल स्टेबिलिटी देती है। ग्लूट्स के लिए आपको क्या करना है, ग्लूट ब्रिजेस करने 3 × 15। वीक ग्लूट सबसे कॉमन इंजरी के कारण बनते हैं, इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है और सीरियसली करना है। सिंगल लेग डेड लिफ्ट आपको करना है 3 × 10 ईच। यह बैलेंस और पोस्टीरियर चेन को स्ट्रेंथ देती है। इसे कब करें, या तो दोस्तों रन के बाद करें, उसी दिन करें, या फिर रेस्ट डे पर करें। कभी भी हार्ड रन से पहले इसे मत करें, यानी कि कल अगर हार्ड रन करना है तो आज आपको लेग स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी है। कम से कम 2 दिनों का गैप बना के रखें। अब अगला फॉर्मूला नंबर 5, डाइट वो फ्यूल जो परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। दोस्तों आप जो खाते हैं वो डायरेक्टली आपकी 1600 मीटर टाइमिंग को इफेक्ट करता है और यहाँ बहुत से एस्पिरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपको प्राइमरी फ्यूल है। 1600 मीटर एक हाई इंटेंसिटी इवेंट है जिसमें बॉडी प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती है। ट्रेनिंग डेज पर दोस्तों रोटी, चावल, आलू, दलिया, फल, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्लो रिलीज एनर्जी देते हैं, इसलिए आपको ये लेने हैं। रेस से एक रात पहले स्लाइटली ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लीजिए
लीजिए सो दैट कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। राइस या रोटी कुछ भी ले सकते हैं आप, या आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को भर देता है। अब आता है प्रोटीन। मसल रिपेयर के लिए प्रोटीन जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें उसके बाद 45 मिनट के अंदर अंदर आप प्रोटीन इंटेक ले लें। वेजिटेरियन ऑप्शन क्या है? दाल, पनीर, दही, सोया चंक्स, राजमा, चना, ये सब उन लोगों के लिए जो लोगों की नॉनवेज नहीं खाते। हर दिन दोस्तों अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.4 इंटू 1.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी। तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना केजी के आप हैं और उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना आपको ग्राम प्रोटीन जरूर लेना है। हाइड्रेशन की बात करें तो दोस्तों ट्रेनिंग से पहले आपको 500 ml पानी पीना है। ट्रेनिंग के दौरान हर 15 मिनट में आपको एक घूंट जरूर लेनी है। ट्रेनिंग के बाद कम से कम 500 ml पानी आपको पीना है। हाइड्रेशन में 5% का फर्क भी परफॉर्मेंस को दोस्तों 10 से 15% ड्रॉप कर देता है, यानी कि खराब कर देता है आपका। क्या अवॉइड करें? आपको दोस्तों जंक फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, फ्राइड फूड अवॉइड करना है। मुझे लगता है कि समोसा खाए हुए 10 साल हो चुके हैं। क्यों मैं अवॉइड करता हूं? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और रिकवरी को स्लो कर देते हैं। रेस से पहले आपको हैवी मील यानी कि पेट भर खाना नहीं खाना है। और अब आता है दोस्तों फॉर्मूला नंबर 6 यानी कि स्लीप, सोना। सबसे अंडररेटेड परफॉर्मेंस इनहेंसर है ये, यानी कि जिससे परफॉर्मेंस आपकी बढ़ती है। सबसे ज्यादा लोग इसी को नेग्लेक्ट करते हैं। ये वो एलिमेंट है दोस्तों जिसे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, और मतलब जो नहीं करते इग्नोर उनका डायरेक्टली परफॉर्मेंस बढ़ जाता है इससे। जो रात को जल्दी नहीं सो के सुबह जल्दी नहीं उठते तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है वो टाइमिंग को 8 मिनट से 4 मिनट पे लेके आना। दोस्तों रिसर्च बहुत साफ साफ दिखाती है कि 8 घंटे से कम नींद लेने वाले एथलीट्स में इंजरी रिस्क जो है 1.7 गुना ज्यादा होता है। और सिर्फ एक रात की खराब नींद से मसल रिपेयर 18% कम हो जाती है। यह मतलब है क्या है? इसका मतलब कि जो एस्पिरेंट रात को 5 से 6 घंटे सोकर सुबह हार्ड ट्रेनिंग करता है वो एक्चुअली खुद को बिल्ड नहीं कर रहा होता, वो खुद को स्लोली ब्रेक कर रहा होता, तोड़ रहा होता है। तो मिनिमम 8 घंटे नो कॉम्प्रोमाइज, राइट। और इसके साथ रात को सेम टाइम पर सोइए, सुबह सेम टाइम पर उठने की कोशिश कीजिए। फोन स्क्रीन को सोने से 1 घंटा पहले दोस्तों बंद कर दीजिए, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हार्ड ट्रेनिंग डेज पर 8 से 9 घंटे इंश्योर कीजिए कि आपको नींद मिल रही है। दोस्तों यह थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन यही वो हैबिट है जो आपकी टाइमिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता रहता है। दोस्तों अब यह सब एलिमेंट्स एक कंप्लीट वीकली प्लान में मैं आपको दे रहा हूँ। कैटेगरी ए के लिए यानी कि जिन्हें 1600 मीटर के लिए 7 से 8 मिनट का टाइम चाहिए, ये फाउंडेशन फेज है दोस्तों। तो उनको क्या करना है? सोमवार को इजी रन प्लस स्ट्राइड्स मारना है, 20 मिनट का इजी जॉग करना है, फिर 4 इंटू 80 मीटर के स्ट्राइड मारने हैं। मंगलवार को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, फुल रूटीन, स्क्वाट्स मारने हैं, लंजेस मारने हैं, कोर और ग्लूट्स मारने हैं। बुधवार को इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, 6 इंटू 200 मीटर एट हार्ड एफर्ट, 90 सेकंड का रेस्ट लेना है वार्म अप और कूल डाउन के साथ। गुरुवार को रेस्ट कंप्लीट, राइट, नींद पूरी करनी है। शुक्रवार को टेम्पो रन 15 मिनट का आपको मॉडरेट एफर्ट के साथ करना है। शनिवार को आपका इजी रन है प्लस आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, 25 मिनट इजी आपको जॉग करना है, फिर आपको लाइट स्ट्रेंथ रूटीन फॉलो करना है। रविवार को संडे को कंप्लीट रेस्ट है। कैटेगरी बी यानी जिन्हें 1600 मीटर के लिए 5.5 से 7 मिनट का टाइम चाहिए, ये दोस्तों डेवलपमेंट फेज है। सोमवार को उनको इजी रन करना है और स्ट्राइड मारने हैं, 25 से 30 मिनट का इजी रन करना है, फिर 6 इंटू 100 मीटर के स्ट्राइड मारने हैं। मंगलवार को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, फुल रूटीन विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाना है। बुधवार को VO2 मैक्स इंटरवल्स करने हैं, 6 इंटू 400 मीटर्स एट हार्ड एफर्ट, 2 मिनट का रेस्ट। गुरुवार को इजी रन करना है, 20 मिनट वेरी इजी, उसके बाद रिकवरी करनी है। शुक्रवार को टेम्पो रन 20 मिनट का रहेगा, टारगेट पेस से 30 सेकंड्स पर किलोमीटर स्लो। शनिवार को रेस पेस की प्रैक्टिस करनी है, 4 इंटू 400 मीटर एट एग्जैक्ट टारगेट पेस, जो भी आपका टारगेट पेस है उस पर दौड़ना है आपको, 2 मिनट का रेस्ट चाहिए, ठीक है। रविवार को कंप्लीट रेस्ट रहेगा। और कैटेगरी सी जिन्हें की 1600 मीटर 4.5 मिनट से 5.5 मिनट के बीच में करना है, ये दोस्तों बहुत पीक फेज है, अल्टीमेट फेज है। तो इसके लिए क्या करना है? सोमवार को इजी रन करना है और स्ट्राइड करने हैं, 30 मिनट्स का इजी रन करना है, फिर 6 इंटू 100 मीटर के स्ट्राइड्स मारने हैं। मंगलवार को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, एकदम एडवांस्ड रूटीन रहेगा इनका, सिंगल लेग फोकस रहेगा। बुधवार को VO2 मैक्स इंटरवल्स करने हैं, 5 इंटू 600 मीटर्स एट हार्ड एफर्ट करना है, 3 मिनट का रेस्ट चाहिए। गुरुवार को इजी रन 25 मिनट्स वेरी इजी रन। शुक्रवार को टेम्पो रन करना है 25 मिनट का, टारगेट पेस से 15 सेकंड्स पर किलोमीटर स्लो, बस सिर्फ 15 सेकंड स्लो। शनिवार को रेस सिमुलेशन करना है, यानी कि 2 इंटू 1200 मीटर्स एट एग्जैक्ट रेस पेस, 4 मिनट का रेस्ट
रेस्ट लेना है बीच में, रविवार को कंप्लीट रेस्ट रहेगा। अब जानिए दोस्तों रेस डे स्ट्रेटेजी, 1600 मीटर को 4 लैप में कैसे दौड़े। दोस्तों ट्रेनिंग परफेक्ट हो लेकिन रेस डे स्ट्रेटेजी गलत हो तो टाइमिंग सफर होगी। लैप 1 आपको कंट्रोल स्टार्ट करना है, टारगेट पेस से 2 से 3 सेकंड्स पर लैप स्लो करना है, यह एनर्जी आपकी सेव करेगा। पहले लैप में ओवर एक्साइटेड होकर फास्ट निकलना सबसे कॉमन और सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी गलती है, ये गलती मत कीजिएगा। लैप 2 में क्या है, रिदम में आइए, आप एग्जैक्ट टारगेट पेस पर दौड़िए, ब्रीदिंग फुल कंट्रोल में रहनी चाहिए, फॉर्म आपका बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए, यहाँ कंफर्टेबल फील होना चाहिए आपको। लैप नंबर 3 में सबसे हार्ड लैप है दोस्तों, लेग्स जो है आपके भारी हो जाते हैं, माइंड रुकने को कहता है। यहाँ पर याद कीजिए वो सारी ट्रेनिंग, वो सारी अर्ली मॉर्निंग जब उठ के आपने ट्रेनिंग की, पेस को मेंटेन रखिए, किसी भी हालत में स्लो मत होइए। लैप नंबर 4, अब तो दोस्तों सब कुछ दे दीजिए, अपना सब झोंक दीजिए, परवाह मत कीजिए क्या होने वाला है। पहले 200 मीटर पेस मेंटेन करना है, आखिरी 200 मीटर जो बचा है सब कुछ झोंक दो, आर्म्स पंप कीजिए, फॉरवर्ड लीन कीजिए और दौड़िए बिना रुके, एकदम फास्ट जितना फास्ट दौड़ सकते हो। दोस्तों 1600 मीटर एक रेस नहीं है, एक एग्जाम है और उस एग्जाम की तैयारी सिर्फ दौड़ने से नहीं होती, यह होती है उस स्ट्रेंथ सेशन से जो आपने तब भी किए जब आपका मन नहीं था, उन टेम्पो रन्स में जो अनकंफर्टेबल थी लेकिन आपने उन्हें कंप्लीट किया, उन रातों में जब आपने फोन रखकर समय पर सोने का फैसला किया, उस डाइट में जो आपने तब भी फॉलो की जब दोस्त जंक फूड खा रहे थे, वो वर्दी दोस्तों, वो बैज, वो सिलेक्शन, यह उस दिन नहीं मिलता जब आप रेस दौड़ते हैं, यह उन सैकड़ों ऑर्डिनरी दिनों में मिलता है जब आपने सही चुनाव किया। और जो सबसे सिंसियरली फॉलो करेगा वो 4 मिनट से भी कम में 1600 मीटर दौड़ के दिखाएगा। ये प्रॉमिस नहीं है दोस्तों, ये साइंस है। तो दोस्तों आज आपको मिला वो कंप्लीट फॉर्मूला VO2 मैक्स इंटरवल्स ऑक्सीजन इंजन को अपग्रेड करने के लिए, स्ट्राइड्स और इंटरवल्स स्पीड डेवलप करने के लिए, टेम्पो रन्स रेस पेस को कंफर्टेबल बनाने के लिए, मसल स्ट्रेंथनिंग वो आर्मर जो आपको टूटने नहीं देगा, डाइट वो फ्यूल जो इंजन को पावर देगा, स्लीप वो रिकवरी जो सब कुछ पॉसिबल बनाती है, रेस डे स्ट्रेटेजी वो एग्जीक्यूशन जो ट्रेनिंग को रिजल्ट में बदलता है। अब एक काम कीजिए, आज अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई कीजिए, कल से वीकली प्लान शुरू कर दीजिए और हर हफ्ते अपनी टाइमिंग को ट्रैक कीजिए, क्योंकि प्रोग्रेस वो नहीं दिखती जो आज होती है, प्रोग्रेस वो दिखती है जो 8 हफ्ते बाद होती है, जब आप उस स्टार्ट लाइन पर खड़े होंगे और इस बार आप जानेंगे कि आपने सब कुछ किया, वो वर्दी आपका इंतजार कर रही है, वो एक फॉर्मेलिटी रह गई है बस। मिशन मैराथन जारी है। जय हिंद।